हेलो बड़गुजर लीलाज, हाउ आर यू? होप आप सब लोग ठीक है। प्लीज़ आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बोलो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको बिग बॉस अच्छा नहीं लग रहा है नहीं लग रहा और फिर चलो शुरू करते हैं। अननेसेसरी मालती खाना बना रही थी, अननेसेसरी फरहाना, मुझे फरहाना का ज़्यादा नहीं लेकिन नेहल का कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। कुछ ज़्यादा ही पोक कर रही थी, अननेसेसरी मुद्दे को बढ़ा रही थी और टॉर्चर ही था वो। रियली वो मतलब नीलम भी खाना बना रही थी, फरहाना वहाँ पे भी पोक कर रही थी। ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली, कुछ ज़्यादा ही था वो। फुटेज के लिए था या अननेसेसरी बखेड़ा खड़ा करना था। वेस्ट वेस्ट, टोटल वेस्ट। मतलब कोई भी गुस्सा हो जाएगा। मालती इसमें मालती गलत नहीं लग रही थी, नेहल गलत लग रही थी। और मुझे लगता है बसीर और नेहल को अभी कुछ है नहीं उनका खुद का कुछ, तो अभी ये लोग ऐसे ही सब कर रहे हैं जैसे उन्होंने इसके साथ भी किया, गौरव खन्ना के साथ। लेकिन गौरव खन्ना ने देखा वो सब लोग आए, लेकिन गौरव खन्ना के एक एक पॉइंट वेरी क्लियरली सुनाई दे रहा था। नहीं तो वो सिर्फ शोर सुनाई देता है जब सब लोग एक साथ बोलते हैं। तो गौरव खन्ना ने 1-on-1 सबको जवाब दिया, 1-on-1 सबसे बात की, तब जाके हमें क्लैरिटी मिली कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। मुझे गौरव खन्ना यहाँ पे गलत नहीं लगा। जो भी है अननेसेसरी, वहाँ पे भी नेहल फिर से मुझे ये पसंद नहीं है, गौरव यू आर रॉन्ग, ऐसे सब बहुत चल रहा था। और अपना ये फ़न एलिमेंट तो है, कुछ भी कहो। ये दोनों का ब्रदर सिस्टर बॉन्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फरहाना एंड गौरव खन्ना का। तो देखो गौरव खन्ना घर में भी जो लोग उनके बारे में बुरा बोल रहे थे, इवन मालती ने भी बोला कि एटलीस्ट वो सेंसिबल बातें करते हैं। धीरे धीरे मालती को भी ये बात पता चल गई है कि गौरव खन्ना कैसा आदमी है, क्योंकि जो भी बोला जा रहा था अपोजिट टीम से, अमाल की तरफ से, अमल को भी पता है होगा ही, लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली ऑल आर कॉम्पिटिटर्स। तो ठीक ही है। यहाँ पे जो इन लोगों की जो फ्लर्टिंग और ये जो मस्ती थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और फरहाना यार क्या दिख रही थी, क्यूटी पाए, वो साड़ी में भी बहुत अच्छी लग रही थी। आई लाइक हर। हाँ, यहाँ पे अश्नु थोड़ी इनसिक्योर तो ज़रूर हुई है कि अभी अभिषेक फरहाना से भी बात कर रहा है, तो वो है, वो तो दिख रहा है वो कितना भी बोले, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं, एज अ फ्रेंड ही, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ उसी के साथ बैठती थी। तो अभी ऐसे हो गया है ना कि वो अभी फरहाना से भी बात कर रहा है, तो थोड़ा तो हो ही जाता है। जो नॉमिनेशन टास्क में जिस तरह से ये सेट सेट खड़ा किया है ना, वो भी सच में काबिल तारीफ़ था। बहुत बहुत ही अच्छा सेट था वो। और जिस तरह से नॉमिनेशन घुमाया गया है और ये पूरी कोशिश है बिग बॉस की नेहल को निकालने की। मतलब देखो नंबर बोला जा रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है नेहल का नंबर आया तभी आया, पता है गौरव खन्ना नेहल के अगेंस्ट है। मतलब वो सब चलो वो भी जाने दो कि, लेकिन ये इनको भी पता चल गया कि इनकी फेक लव स्टोरी क्या अभी चलने नहीं वाली है, तो उन्होंने भी धीरे धीरे इससे अपना पगड़ा झटक लिया है। तो नेहल तो इस बार फॉर श्योर जाएगी। अननेसेसरी नेहल बोल रही थी गौरव खन्ना को, आपको मुझसे खौफ है इसलिए आपने मुझे नॉमिनेट किया, तो उसको सेव तो नहीं करेगा ना गौरव खन्ना, जब पता है तुम्हारी और उनकी उनकी ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं और अननेसेसरी तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं थी, अननेसेसरी वो पॉइंट में आप घुस रहे थे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स क्लैशेस है। तुम्हें अगर चाबी मिलती थी, गौरव खन्ना का फ़ोटो मिलता था, तो तुम भी तो वही करती थी ना, नॉमिनेट ही करती थी ना। बसीर ने किया ही ना नॉमिनेट, तो आप कैसे बोल सकते हो आपको खौफ है?
गौरव खन्ना को कोई खौफ नहीं है, मृदुल को कोई खौफ नहीं है, प्रणीत को कोई खौफ नहीं है। देखो सबसे कम वोट मिलेंगे नेहल को और बाद में बसीर को। तो बसीर तो नहीं जाने वाला है, बसीर एटलीस्ट थोड़ा तो ठीक है, बट नेहल का अभी गेम में कुछ है ही नहीं अभी उसके गेम में। तो इट्स जस्ट फेकिंग एंड नथिंग। तानिया मित्तल क्या कर रही है? तानिया मित्तल नीलम के साथ कम, अभी फरहाना के साथ ज़्यादा दिख रही है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। और अभी मुझे ये नहीं समझ रहा है, देखो बाहर की वोटिंग अलग है, लेकिन जो अंदर चल रहा है ना, अंदर की वोटिंग ना नीलम की तरफ बहुत है। नीलम प्यारी है, नीलम का स्वभाव अच्छा है, नीलम खाना बहुत अच्छा बनाती है। और नीलम नीलम का कैसे है कि कोई भी चीज़ होगी ना, नीलम अगर रोई तो पूरा घर वो जिसने उसको रुलाया है उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन नीलम ऐसे मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जानबूझ के करती है, बिल्कुल नहीं, फुटेज के लिए करती है, वो भी नहीं है। शी इज़ नेचुरल, क्योंकि वो हर्ट एक्चुअल में होती है और वो एवरीबडी कैन फील हर। तो पता नहीं, ये तानिया तो बहुत दिमाग लगा रही है। तानिया तो कुछ तो कर रही है भाई, कुछ तो है उसके दिमाग में कि वो फरहाना के साथ अभी ज़्यादा दिख रही है या फिर व्हाटएवर। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अभी मृदुल बन रहा है कैप्टन, और मृदुल ने कैप्टनसी टास्क में गौरव खन्ना को कुकिंग की ड्यूटी दी गई है। चलो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। ये एक बात को तो पता चल गई, जो घुमाना होता है ना वो बिग बॉस ही सब घुमाते हैं। मतलब जी, अगर बिग बॉस चाहे, पहले तो बिग बॉस हर एक चीज़ पब्लिक की नोटिस करते हैं, क्योंकि एक बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें तुरंत ट्वीट्स भी आते हैं, रिएक्शंस भी पब्लिक की फटाफट आ जाती है, तो जिसमें उनको पता चल जाता है और लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी उनको पता चल जाता है। पहले वो गौरव को नहीं दिखा रहे थे, उसकी फुटेज काट रहे थे। जब उनको पता चल गया अरे ये तो पब्लिक को पता चल गया, तो उन्होंने वो अभी दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, मृदुल का भी वैसे ही किया उन्होंने। तो अभी दैट इज़ इन पब्लिक्स है, तो वो पब्लिक की उनको सुननी पड़ेगी। और दूसरा ये जो फेक लव स्टोरी एंगल्स शुरू कर दिया था वो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने ट्रिगर कर दिया कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आया, ये जो भी है, तो उन्होंने वो दिखाना बंद कर दिया। नेहल नॉमिनेट हो गई, नेहल जाएगी इस बार। और ऐसा हो गया है कि तानिया अपना गेम वीक बाय वीक ना चेंज कर रही है। तानिया सब सोच के आई है भाई। अभी उसने कुछ तो बोला कि मैं जो भी फेंकती हूँ ना, मैं एंटरटेनमेंट के लिए फेंकती हूँ। उसने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया अभी। भाई वाह, ये क्या है? मैं कुछ झूठ नहीं बोलती, मैं ये नहीं करती। अभी अभी क्या हो गया भाई इसको? और जब है ना गौरव खन्ना पे सब चढ़ गए थे ना, चम्मच नहीं दूंगा करके, पर्सनल चम्मच नहीं दूंगा, तब थोड़ा तो मुझे भी लग रहा था कि ये मतलब एक तो आर्ग्यूमेंट में कि गौरव खन्ना ऐसे सब एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, तो अभिषेक ने फाइनली ये वो बोल ही दिया कि भाई तभी आप जिम मत करते बेटो, कुछ हो गया तो। क्योंकि देखो हमें सिर्फ दिखता है, जो आर्ग्यूमेंट जब होती है ना, तो है ना दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कभी कभी तो अपना खुद का वॉइस भी है ना थोड़ा फट जाता है। अगर अब आदत हो गई है तो अलग बात है ज़ोर से बातें करने की, लेकिन जिसने कभी ज़ोर से बात ही नहीं की है तो उसका, जैसे देखो नीलम कभी भड़कती है ना तो नीलम का पता चल जाता है, उसका आवाज़ डबल हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं यार। मतलब ये है तो बहुत मेंटली ट्रिगर करने वाला शो। मतलब मेंटली शांत भी रखना चाहिए अपने को, खुद को, और उसके साथ एंटरटेनमेंट करो। बसीर और नेहल को तो अभी पता चल गया कि जाएंगे तो हम दोनों में से ही कोई तो एक जाएगा। और इतना तो पता चल गया है कि नेहल अभी थोड़ी सी हो गई है, मायूस तो हो गई है, क्योंकि ना गौरव जाने वाला है ना प्रणीत जाएगा। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, पब्लिक उनको बच्चा आने ही वाली है और उनको पब्लिक पसंद भी कर रही है। अगर इसमें फरहाना भट्ट भी होती ना सपोज़, तो भी फरहाना नहीं जाती थी, क्योंकि
पब्लिक उसने ये शो के थ्रू अर्न किया है, पब्लिक का दिल जीत लिया है, तो वो भी नहीं जाने वाली है। एंड उसको अभी वो अकेली पूरी तरह से फाइट कर सकती है, ऐसी है वो। अभी मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पे ये चेहरा क्यों लगाया हुआ होगा, असली चेहरा दिखाने के लिए। देखो ये जो ये लोग सेट लगाते हैं ना, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। असली चेहरा, इसके लिए चेहरा और फोटो, किसकी चाबी किसके साथ किसके पास है, अगर ये चेहरा मिला तो इसका असली चेहरा दिखाओ। तो गौरव खन्ना ने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे। नेहल को तो नेहल का मिल गया उनको, और नेहल को नॉमिनेट किया। बाय बाय नेहल, आपका गेम यहीं ख़त्म हो जाता है। और फरहाना ने बहुत स्ट्रांगली उसका ओपिनियन रखा है यार। उसने क्लैरिटी दे दी कि बाबा मेरी दोस्ती तुमसे ख़त्म यहाँ पे। जो मतलब देखो डायनामिक्स भी कैसे घर के चेंज हो रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने कार वाला टास्क में बोला था कि ये दोस्ती बाहर तक रहेगी, से लेके अब यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, दोस्ती ख़त्म। मतलब ये बाहर भी बाद में हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट मतलब देखो आप बोल नहीं सकते ऐसा आज है। मतलब डेज चेंज होते रहते हैं, डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, इवन इन आवर लाइफ ऑल्सो। और जिस तरह से यहाँ पे हमारी फरहाना अकेली खाना खा रही थी और सामने बसीर और नेहल खाना खा रहे थे और उनका कुछ चल रहा था, व्हाटएवर, वी डोंट केयर एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और दूसरी जगह यहाँ पे अभी मैं नया प्रोमो देखने मिला है कि तानिया के अगेंस्ट पूरे घर वाले आ गए हैं। डेमोक्रेसी देख लो भाई, यहाँ पे डेमोक्रेसी में सब लोग, मतलब ये सीज़न ही अलग है, सब लोग अगेंस्ट फॉर नीलम के लिए।